टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने जो पढ़ना है उसकी किस्म है डैनियल सेल, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। यानी जितनी बैटरियां और सेल से हमारा वास्ता पड़ता है वो सारे क्या होते हैं? गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो डैनियल सेल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। वोल्टिक सेल वोल्टा से निकला है, एलिजेंड्रो वोल्टा। ये साल भी याद रखें, ये आपने देखा था लास्ट टाइम भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया था, कौन सा जो साइंटिस्ट था, कब से कब तक उसका दौर था। 1745 से 1827 इटालियन फिजिसिस्ट था और उसने फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल 1800 में बनाया था। ठीक है जी। और ये एमसीक्यू भी हो सकता है। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है और इसकी टाइप का क्या नाम है? तो ये आपने डेफिनेशंस और इनको अच्छी तरह निशान भी लगा लें और याद भी करें। कंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले डायग्राम को देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये डायग्राम आप देखिए कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें दो चैम्बर्स हैं, दो सेल हैं। एक चैम्बर में एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड। और इसको हाफ सेल कहते हैं, इसको भी हाफ सेल कहते हैं। और ये दो सेल मिलकर एक कंप्लीट डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बनता है। अब इनका कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोड्स को तो वायर के साथ जोड़ा हुआ है, दरमियान में कोई बैटरी नहीं है। ये V फॉर वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर से क्या मुराद है कि इसमें हमारा जो ये देखने के लिए कि इस सेल की क्या वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर लगाया गया है, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर लगाते हैं। और उसके बाद ये जो दो सेल्स हैं इनको किससे जोड़ा गया? ये साल्ट ब्रिज कहलाता है। ये शीशे की ट्यूब होती है और इसके अंदर जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है या पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसको जोड़ लेते हैं, इसको इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जेली की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में भी हो सकता है और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है। और किनारों से ये बाहर ना निकल जाए, यहाँ पर इसकी कॉटन लगा सकते हैं गीली, या ग्लास वूल होती है। ग्लास वूल जो है वो एक बारीक बारीक से शीशे की, समझ लें कि बाल की तरह के शीशे होते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। ग्लास वूल वो भी कॉटन की तरह से होती है लेकिन वो टफ़ होती है। कॉटन तो जल्दी ख़राब हो जाती है, ग्लास वूल बड़ी टफ़ चीज़ होती है। तो उसका मकसद ये है कि ये सॉल्यूशन बाहर ना आए, यानी उसके अंदर जो जेली वगैरह भरी हुई है जेली की फॉर्म में, ये चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, इसका मकसद भी हम पढ़ेंगे क्यों होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि इसमें एनोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव। इसकी वजह भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर। अब हम इसको पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स ईच कॉल्ड ए हाफ सेल connected electrically by a salt bridge. In each of the half cell, an electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt and connected through a wire to an external circuit. अब इसकी फिगर में दोबारा से हम जाके समझते हैं कि ये जो मसलन इसके अंदर ये जिंक की मेटल डिप की गई है और ये सॉल्यूशन जो है ये इसी मेटल का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट। और ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। दूसरे में कॉपर है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है और ये कॉपर सल्फेट भी 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है द लेफ्ट हाफ सेल consists of an electrode of zinc metal dipped in 1 molar solution of zinc sulfate. The right half cell is a copper electrode dipped in 1 molar solution of copper sulfate. Salt bridge is a U-shaped glass tube. ये U shape की होती है। It consists of saturated solution of strong electrolytes supported in a jelly type material. यानी उसको जेली की तरह से बनाते हैं ताकि वो उसमें से बाहर ना गिर जाए, वो तो वरना तो बाहर लीक हो जाएगा सारा। तो जेली जो है खड़ी रहती है। द एंड्स ऑफ द यू ट्यूब आर सील्ड विद ए पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल. The function of the salt bridge is to keep the solutions of two half cells neutral by providing a pathway for migration of ions. अब इसमें देखिए यहाँ पर उन्होंने फंक्शन बताया साल्ट ब्रिज का। क्या फंक्शन है कि ये जब आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, ये जिंक मेटल में से आयन बाहर आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है।
सल्फेट तो उतने ही होंगे। इसका मतलब है इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बढ़ गई। यहाँ पर कॉपर आयन जो है वो इसके ऊपर डिस्चार्ज हो गया, रिड्यूस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की मिकदार कम हो गई, नेगेटिव की बढ़ गई। तो नतीजा क्या निकलेगा, अगर ये आपस में साल्ट ब्रिज ना हो तो ये थोड़ी देर के बाद ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये रिएक्शन ये रुक जाएगा, ये बिजली इसमें से गुजरेगी नहीं। तो इसलिए इसके अंदर ये कनेक्शन इस तरह से बनाया गया है कि उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो इसमें से नेगेटिव चार्ज भी इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़े इसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि साल्ट ब्रिज का काम क्या है। तो ये तो थी स्ट्रक्चर, वर्किंग हम अगले वीडियो में देखेंगे।